चलिए दोस्तों, तभी हम लोग वापस आ चुके हैं बिटकॉइन का चार्ट। यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है पूरा एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको कहूँगा ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेगा। जितने भी हम लोग शॉर्ट टर्म में देते हैं ऑलमोस्ट लगभग सारे कॉइन के जो है टारगेट हिट हो जाते हैं, इसलिए आप इसको भी देखिए और वीडियो को भी वॉच करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो इसका एनालिसिस शेयर करने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। बिटकॉइन का है, अभी इसका पूरा अपडेट हम लोग शेयर करेंगे। बिटकॉइन जो है देखिए अभी तक ये लगभग आपको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है लगभग 73,000 लगभग 74,000 के करीब जो है मार्केट साय लगा करके आ चुका है। वीकली चार्ट्स हम लोग देख रहे थे और अभी हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। बुलडन तो अभी खत्म हुआ नहीं है, इसको 100% हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि बुलडन खत्म हुआ है। जब मार्केट लो रिवर्स होगा तो फिर जा करके हम लोग सोचेंगे। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट जो है एक चैनल में यहाँ पे चल रहा है। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या हो रहा है, अभी वापस मार्केट जो है और छोटा सा मार्केट में यहाँ से फॉर्मेशन बन गया है। तो इसका मतलब यह है कि आगे चल करके ये ऊपर ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु लेकिन बहुत चांसेस होंगे कि आगे चल करके या ऊपर जो है ब्रेकआउट हो। टेक्निकली टर्म्स में यदि देखिए तो इसका ऊपर होने की ब्रेकआउट जो है चांसेस हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे जो है आपको दिखाता हूँ, इसके हिसाब से आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट्स में अभी जो है यदि नीचे सामने एक चैनल डाला हुआ है छोटा सा, तो इसके हिसाब से यदि मार्केट्स ऐसा देखिए तो हम लोग वापस मार्केट को एक बार नीचे इसके आसपास आते हुए देख सकते हैं और यहाँ से मार्केट में बाइंग आ सकता है। यदि मान लीजिए कि मार्केट में इसके आसपास आता है मार्केट, ये सपोर्ट के ऊपर आता है मार्केट, तो ये आपको ध्यान से आप देखेंगे तो ये सपोर्ट जो है डेली टाइम फ्रेम का है, जहाँ से मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ था। याद होगा आप लोगों को लगभग 26,000 के करीब से मार्केट में जब यहाँ से बुल रन स्टार्ट हुआ था तो मार्केट सीधा जाकर के 73,000 के करीब जो है 73,000 से ऊपर जाकर के मार्केट रुका हुआ था। इसलिए इसको हम लोग मेजर पॉइंट्स ऑफ व्यू इसको मान सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक बार टेस्ट करता है तो मार्केट में बाइंग आने की संभावना तो होगी। लगभग 55,000 के करीब का जो है लेवल्स है। तो इसके हिसाब से अभी का क्या डिसीजन होना चाहिए शॉर्ट टर्म में, वो हमें डिसाइड करना है यहाँ पे। तो देखिए शॉर्ट टर्म में यदि अभी हम लोग देख करके चले, यदि मैं डेली टाइम फ्रेम आपको लगा दूँ तो इसके हिसाब से ये भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट देखिए अभी ये भी हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में है तो मार्केट के यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए, आगे चल करके रिट्रेसमेंट करके इसको टेस्ट करे, उसके बाद फिर वापस ऊपर जाए फिर नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि मान लीजिए कि मार्केट्स का यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपकी रणनीति ये रहनी चाहिए कि इसके ऊपर आपका बाइंग का जो है व्यू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं आपको जो बताता हूँ उसको ध्यान से आप सुनने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि यहाँ पे इसके हिसाब से हम लोग देखिए तो ऐसे में देखिए ध्यान से, ये देखिए ये इस तरह से मार्केट में देखिए डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और 1 घंटे का ये चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, तो इस तरह से 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से देखिए ध्यान से। अब या तो मार्केट लो को टेस्ट कर ले, या तो फिर मार्केट क्या कर ले, लो को टेस्ट कर ले। लो को यदि टेस्ट करेगा तो आप और भी बहुत और छोटे टाइम फ्रेम में जाकर के ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मार्केट क्या करे, या फिर मार्केट यहाँ से हाई को टेस्ट कर ले ऊपर के। यदि मान करके चलिए कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यदि 1 घंटे के चार्ट पे हमें एंट्री करना होगा तो फिर हमें क्या रणनीति यहाँ पे अपनानी होगी। तो मैं आपको 1 घंटे का जो व्यू बता देता हूँ, ये आपका जो है लगभग 62,912 पॉइंट के ऊपर आपका एंट्री होगा। और देखिए नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस लगभग इसके करीब का आपका लगेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 1 सेकेंड, स्टॉप लॉस जो है आपका लगभग इसके करीब आपका लगेगा। अब देखिए अब आपका जो एंट्री होगा वो इसके ऊपर आपका एंट्री होगा। यदि मान करके चलिए कि ये वापस आ जाता है मार्केट तो आपका जो है स्टॉप लॉस ऊपर चले जाता है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा। पहला कंडीशन तो ये है। अब देखिए मैं आपको 15 मिनट का चार्ट लगा करके दिखाता हूँ। और टारगेट देखिए ऊपर के होंगे, ऊपर के जो हाई है पहला टारगेट 1:1 का होगा और उसके बाद ये इसके आसपास का टारगेट होगा, ठीक है। ये टारगेट आप देख लीजिए, 1:1 लगा लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। हाई जो पीछे का है लगभग 64,000 के करीब और 64,300, ठीक है। अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि यदि 15 मिनट के हिसाब से हम लोग मान करके चलिए कि 15 मिनट के हिसाब से क्या संभावना अभी हो सकता है, तो आप 15 मिनट के हिसाब से आपके पास एक यहाँ पे बच जाता है, आपके एक बैकअप के तौर पे आप कह सकते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, कि यदि मार्केट मान करके चलिए कि यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह सब होता है तो आप ये रेंज में ट्रेड कर सकते हैं मार्केट को, ये रेंज में, ठीक है। ये रेंज में मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे से रेंज जो आपका बना हुआ है, कैसे, जैसे मान करके चलिए कि जहाँ पे ये देखिए जैसे जब ये हाई को ब्रेक कर रहा होता है, जब ये हाई को ब्रेक कर रहा होता है तब आप जो है शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे जब हाई को ब्रेक कर रहा होता है तब आप जो है शॉर्ट टर्म इसके लिए ये बीच में ट्रेड कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें किस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, हालांकि अभी मार्केट चढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। देखिए ये जितना बड़ा कैंडल इधर से बना रहा है उतना ही बड़ा नीचे भी शॉर्ट हो सकता है इसमें, ठीक है। यदि मान कर चलिए कि यहाँ पे एंट्री करते हैं ऐसे कंडीशन, हालांकि अभी तो वीडियो अपलोड करने में ये तब तक निकल चुका होगा, या तो ऊपर टेस्ट कर चुका होगा या फिर मार्केट नीचे टेस्ट कर चुका होगा।
तो ऐसे में आपको अभी तो फिलहाल इसको मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मान लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो फिर ये थोड़ा सा नीचे बफर मार करके ऐसे कंडीशन में आप एंट्री कर सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास अभी रेंज बच जाता है तो आप इस रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि हाई को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे इसको व्यू बना करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 1:1 का रखिएगा, इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। और उसके बाद यदि मान कर चलिए ऊपर चढ़ता है तो फिर उस हिसाब से आप जो है व्यू बना करके चलिए। लेकिन देखिए यहाँ पे संभावना ये हो सकती है कि मार्केट आगे चल करके और भी थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो वो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैंने बताया हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा तभी जाकर के एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। डब्ल्यू पैटर्न तब तक बन जाएगा यहाँ पे, उसके बाद फिर आप एंट्री करेंगे तो वो थोड़ा सा सेफ साइड हो जाएगा। ये देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, आप एंट्री करेंगे तब तक 1:1 का जो है टारगेट हो जाए। उसके बाद मार्केट यदि नीचे गिरना होगा तो गिरेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इशू यही था कि यहाँ पे मार्केट जो है लगभग ये चैनल में चल रहा है, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है, वो संभावना है। खैर कोई नहीं, अभी जो है उसको बाद में हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है। जो अभी हमने देखा हुआ है उसके हिसाब से यदि आप चलेंगे तो थोड़ा आपको वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसमें ऐसे मार्केट ये चल रहा है तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है अभी, ठीक है, थोड़ा सा रिस्क है। खैर कोई नहीं, अभी इसको वॉच करिए, अपने जो है वॉच लिस्ट में लगा करके। बिटकॉइन का चार्ट हम लोग बाइनेंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, बाइनेंस की चार्ट लगा करके हम लोग, बाकी के ये सारे एक्सचेंज पे जितने भी है ऑलमोस्ट सभी के सभी एक्सचेंज पे जो है आपके लिस्टेड है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों।